दोस्तों, अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम यूज़ करते हैं, तो आपने कहीं न कहीं खबरों में ज़रूर सुना होगा कि 1 अप्रैल से ये सुविधा बंद होने वाली है। यानी कि 1 अप्रैल से आप यूपीआई का यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो जी हाँ, ये बात सही भी है और नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हर किसी का तो बंद नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का यूपीआई सर्विस बंद हो जाए। यूपीआई सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि लगभग हर एंड्रॉयड यूज़र्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप पैसे का लेन-देन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक छोटी से छोटी दुकान से लेके बड़ी से बड़ी दुकान पर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहद आसान सुविधा है जो कि हर कोई यूज़ कर लेता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल से कई लोगों का यूपीआई सर्विस बंद हो सकता है और वो उसके बाद में फिर यूपीआई सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो आखिर किन लोगों की यूपीआई सर्विस बंद होने वाली है और किन लोगों की नहीं बंद होगी, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको भविष्य में कोई भी समस्या ना आए और आप आसानी से अपना यूपीआई सर्विस को यूज़ कर पाएँ। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, यूपीआई सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से आप पैसे का ट्रांज़ैक्शन बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं, महज़ कुछ सेकंड्स में। बस आपको क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी डालनी है या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत आपकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और इन्हीं फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका पालन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी यूपीआई सर्विस बंद हो सकती है और उसके बाद में फिर आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई भी यूपीआई ऐप होगी तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो देखिए, एनपीसीआई का कहना ये है कि अभी फ़िलहाल आप जैसे कोई भी यूपीआई सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई सर्विस जो होती है वो बेसिकली मोबाइल नंबर पर डिपेंड होती है। मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आपका सारा ट्रांज़ैक्शन होता है, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में भी लिंक होता है और जिस यूपीआई ऐप के माध्यम से आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वहाँ पर भी रजिस्टर हो जाता है। तो ऐसे में कई बार होता है कि मान के चलते हैं कोई भी आप यूपीआई सर्विस यूज़ कर रहे हैं किसी नंबर से और वो नंबर आपने बंद कर दिया या आपके बैंक में लगा हुआ है और नंबर आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया और रिचार्ज नहीं किया और नंबर बंद हो गया। लेकिन आपने बैंक में उस नंबर को अपडेट नहीं करवाया, चेंज नहीं करवाया या फिर कोई भी यूपीआई आईडी जो है वो आपके नंबर से लिंक है और आपका नंबर तो बंद हो गया, लेकिन आपने उस यूपीआई आईडी को अपडेट नहीं किया, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। तो ऐसे में कई बार होता है कि लोगों के पैसे जो होते हैं वो गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं या फिर इस प्रकार से कई लोगों के साथ में फ्रॉड भी हो जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने ये गाइडलाइन जारी की है कि अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर है जो कि आप बहुत दिनों से यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो उस पर जो भी यूपीआई सर्विस एक्टिवेट होगी उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। या फिर बैंक में अगर आपका अकाउंट में कोई भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है, वो नंबर आपने बंद करवा दिया है या फिर किसी भी कारण से बंद हो गया है, आपने बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं किया है और वो नंबर बंद हो गया है, तो ऐसे में फिर उस नंबर को आपके बैंक से भी डीएक्टिवेट किया जा सकता है और आपकी जो यूपीआई सर्विस होगी, यूपीआई आईडी होगी, वहाँ से भी आपके नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आप उस यूपीआई आईडी के माध्यम से कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएँगे। एक समस्या और भी होती है, देखिए कई बार होता है कि जैसे आपने मोबाइल में कोई भी सिम डाल रखी है और उस सिम से आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे चला रहे हैं और उसके बाद में आपका किसी भी कारण से वो नंबर बंद हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप चालू करते हैं तब तो वेरिफ़िकेशन होता है, लेकिन अगर आप सिम कार्ड निकालते नहीं हैं तो बहुत दिनों तक वेरिफ़िकेशन होता ही नहीं है सिम का और आपकी यूपीआई सर्विस जो होती है वो चलती रहती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अगर आपका नंबर बंद हो गया है या फिर आपने बहुत दिनों से यूपीआई यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर आपका किसी कारण से बंद हो गया है, आपने रिचार्ज नहीं किया है या फिर किसी भी कारण से हो सकता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि अब आपका वेरिफ़िकेशन जल्दी-जल्दी होगा। आपको बीच-बीच में अपना यूपीआई ऐप में अपने मोबाइल नंबर का वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा, तभी आपकी यूपीआई सर्विस एक्टिवेट रहेगी। और दूसरी चीज़ कि अभी ये भी नियम लागू हो रहा है, एनपीसीआई ने कहा हुआ है कि हर हफ्ते संभवतः ऐसा कुछ खबरों में आ रहा है कि हर हफ्ते जो मोबाइल ऑपरेटर्स होंगे उनको इसकी जानकारी जो है एनपीसीआई को देनी होगी कि कोई नंबर अगर बंद हो गया है, क्योंकि मोबाइल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको तो मालूम ही रहता है, कोई भी नंबर अगर एक्टिवेट है और अगर वो डीएक्टिवेट हो जाता है, रिचार्ज नहीं है किसी भी कारण से, तो मोबाइल ऑपरेटर्स जो होते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वीआई हो, सभी कोई भी हो सकता है, उनको तो मालूम है ही कि हाँ, ये नंबर अब डीएक्टिवेट हो गया है, खाली हो गया है, कोई भी यूज़ नहीं है इसका, कोई भी सर्विस यानी किसी भी कस्टमर के पास में ये नंबर अवेलेबल नहीं है अभी। तो उसकी रिपोर्ट जो है एनपीसीआई को इन लोगों को देना पड़ेगा और जब एनपीसीआई को इसकी रिपोर्ट मिलेगी तो वो यूपीआई से उस नंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे और आपके बैंक अकाउंट से भी उस नंबर को डीएक्टिवेट किया जा सकता है और उसके बाद फिर आपको वहाँ पर फाइनेंशियल कोई भी सर्विस होगी, तो वो आपके नंबर से एक्टिवेट नहीं रहेगी। तो अब बात आती है कि आपको करना क्या है? तो देखिए, आपको करना सिर्फ़ यही है कि आपको अपना मोबाइल नंबर है उसको एक्टिवेट करके रखना है, यानी उसको आपको बंद नहीं होने देना है या फिर आप अगर रिचार्ज जैसे आपके पास 2 सिम कार्ड हैं,
तो हो सकता है कि एक में आप रिचार्ज करते हो, दूसरे में ना करते हो। तो अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लगातार आपको 3 महीने तक अपने फ़ोन में बिना रिचार्ज के नहीं रखना है, क्योंकि कंपनियों के पास ये अधिकार होता है कि 3 महीने तक तो वो आपका सिम कार्ड बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में उनको पूरा अधिकार है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं, तो वो आपके सिम कार्ड को बंद कर सकते हैं। तो अगर आप अपना सिम कार्ड को बंद नहीं करना चाहते हैं, अपनी यूपीआई सर्विस को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो आपको अपना रिचार्ज समय-समय पर कराते रहना है और अपना यूपीआई आईडी को आसानी से यूज़ कर पाएँगे। और अगर बहुत दिनों से आपने रिचार्ज नहीं करवाया हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी यूपीआई सर्विस बंद कर दी जाए। आपका नंबर अगर डीएक्टिवेट हो जाता है, तो फिर डेफ़िनिटली आपकी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा यूपीआई में और फिर आप यूपीआई की सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएँगे। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी हो पाए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।